आज हम बनाएंगे छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ की रेसिपी। छठ पूजा ठेकुआ के बिना तो बिल्कुल ही अधूरा होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। जब ये ठेकुआ बनाते हैं ना तो अपने घर की याद आ जाती है। इससे हमारे इमोशन जुड़े हुए रहते हैं। चाहे इस छठ के गीत सुनो या फिर ठेकुआ बनाओ तो बहुत ही मन अंदर से एकदम याद आने लगता है। मन करता है कैसे उड़ के यहाँ से चले जाऊं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ बनाना। ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं, जिसमें मैंने एक बड़ा सा परात ले लिया है और 2 कप गेहूं का आटा ले लिए हैं। आटा हमारा यदि बारीक है तो इसमें हम थोड़े से सूजी ऐड कर देंगे, यानी कि 1/3 कप के बराबर मैंने यहाँ पे सूजी ऐड किया है, जिससे कि आटे में थोड़ा सा दरदरापन आ जाएगा। छठ में जो ठेकुआ बनाया जाता है वो जो आटा होता है थोड़ा सा दरदरा होता है, मोटा होता है। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ डाल दिया है और 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल दिया है, जिससे कि फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है हमारे ठेकुए में। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/3 कप घी। इसी तरह का घी लीजिएगा जो कि ज़्यादा मेल्ट भी ना हो, ज़्यादा पिघला हुआ ना हो। और इस तरह हम इसका मोयन देंगे और अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। और मोयन का परफेक्ट होना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका मोयन कम हो गया ना तो फिर ठेकुआ में वो खास्तापन नहीं आएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जिसका आप ध्यान रखिएगा तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें मोयन को चेक करना है। ये देखिए, एक जगह पे हम आटे को बांध के देखते हैं तो आटा यदि अच्छे से बंध रहा है तो इसका मतलब है जो मोयन परफेक्ट है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें मोयन कम लगा था तो मैंने 1 बड़े चम्मच यहाँ पे घी ऐड किया था। अब मैं यहाँ पे चीनी डाल दी हूँ, आधा कप मैंने यहाँ पे चीनी ऐड किया है। आप गुड़ से भी बना सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपके साथ ठेकुए की रेसिपी शेयर की है वो मैंने गुड़ से बनाया था। आज मैं चीनी से बना के तैयार कर रही हूँ ठेकुआ। ट्रेडिशनल ठेकुआ जो बनाया जाता है वो गुड़ से ही बनाया जाता है, लेकिन आजकल ना चीनी और गुड़ दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, क्योंकि गुड़ को जो शुद्धता मानते हैं तो थोड़ा सा गुड़ इसमें डाल दिया जाता है और फिर ठेकुए को तैयार किया जाता है। हमारे घर में तो ऐसे ही बनता है अब, क्योंकि पहले तो गन्ने के रस से बनता था, जब बहुत पहले बनता था। अब उसके बाद गुड़ से बनने लगा, लेकिन अब चीनी से भी बना के ठेकुए को तैयार किया जाता है। बस थोड़ा सा गुड़ उसमें डाला जाता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए हमें आटे को मिलाना है। इसका आटा जो है गीला नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट डो लगाना है। जिस तरह से हम शक्करपारे का आटा तैयार करते हैं ना, बस सेम प्रोसेस से हमें इसका आटा भी तैयार करना है। ये देखिए, आटे को हमने लगा के तैयार कर लिया है। अब आटे को थोड़ा सा पाट लेके हम ठेकुआ बनाना शुरू करते हैं। आप छोटे बड़े किसी भी साइज का आप ठेकुआ बना सकते हैं। ये लीजिए, मैंने आटा का थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है। अब इसे हाथों पे दबाते हुए आज हम बिना सांचा के ठेकुआ बना के तैयार करेंगे। यानी जिनके पास सांचा नहीं है वो बिल्कुल नहीं घबराइए, बिना सांचा के बहुत ही आसान तरीके से ठेकुआ में डिजाइन बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ऐसे तो सांचा जो है आराम से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। अब इस तरह से हम ठेकुआ को हाथ से दबाते हुए थोड़ा सा नुकीला बना लेते हैं, जो देखने में भी अच्छा लगेगा, और हाथ से प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक नाइफ से हम डिज़ाइन बना के तैयार करेंगे। इस तरह से ये देखिए, पहले बीच में कट लगा लेते हैं और फिर साइड से इस तरह से हम कट लगा लेते हैं और बहुत ही बढ़िया ये डिज़ाइन हमारा बन के ठेकुआ का तैयार हो गया है। अब मैं आपको एक ठेकुआ सांचा पे बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम लंबे साइज का बना के इस तरह से हम प्रेस कर देते हैं। आप यदि गोल साइज का यदि ठेकुआ बनाना चाहते हैं तो गोल में भी ठेकुआ बन जाता है। आप देख सकते हो गोल डिजाइन का भी सांचा में दिया हुआ है। इस तरह से आप गोल गोल भी ठेकुआ को बना के तैयार कर सकते हो। लेकिन छठ में जो बनता है ना ठेकुआ, इसी तरह से बनता है, इसीलिए मैंने इस तरह का ठेकुआ आपको बना के दिखाया है। और इसी तरह से मैंने सारे ठेकुए को बना के तैयार कर लिए हैं। कुछ ठेकुआ मैंने अभी बनाया है, कुछ ठेकुआ जब मैं इसे फ्राई करने के लिए दे दूंगी तब मैं बना के तैयार कर लूंगी। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया डिजाइन मैंने हाथों से ही बनाया है। अब चलते हैं हम फ्राई करने के लिए। पहले से ही मैंने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। अब ठेकुआ को जो हम फ्राई करेंगे ना, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे, तभी आपका ठेकुआ जो है अंदर से अच्छे से सीखेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम पे कभी भी ठेकुआ को फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो ऊपर से तो वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो लो फ्लेम पे हमें इस ठेकुआ को बना के तैयार करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे।
अब आप देख सकते हो मैंने सारे ठेकुए को इसमें एक बार में जितना आता मैंने डाल दी हूँ और 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम पलट देते हैं। पहले इसे डालते ही टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये टूट जाएगा। इसीलिए थोड़ी देर रुक जाइएगा 2 से 3 मिनट, उसके बाद इसे दूसरी तरफ टर्न कर दीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल नहीं टूट रहा है, यानी कि इसका जो मोयन था, आटा जो था बिल्कुल अच्छा लगा था, इसीलिए इसमें ये नहीं टूट रहा है। नहीं तो यदि आटा लगाने में थोड़ी थोड़ी भी गलतियाँ आपसे हो जाएंगी ना, जैसे कि मोयन ज़्यादा हो गया तो ये फट सकता है, कढ़ाई में देते ही टूट जाता है। और इस तरह से हम दूसरी तरफ फिर से टर्न कर देते हैं। दोनों तरफ से एक सुनहरा कलर आने तक हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी यदि अच्छी लगे तो रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और हाइप का बटन प्रेस करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये देखिए इसमें कितना सुनहरा कलर आ गया है, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है ठेकुए में। अब इसे हम स्ट्रेनर पे निकाल लेते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और गरम गरम ठेकुए को आप बिल्कुल नहीं छूइएगा। इसे ये नहीं देखिएगा कैसा बना है, क्योंकि ये ठेकुआ जब हम गरम रहता है ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, ये खास्ता नहीं होता है। जैसे जैसे ये ठंडा होता है वैसे वैसे ये क्रिस्पी और खास्ता होता है। इसी तरह से हम दूसरे बैच का भी ठेकुआ बना के तैयार कर लेते हैं। और गैस के फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे भी फ्राई करके निकाल लेंगे। ठेकुआ बनाने में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि आटा आपका बिल्कुल परफेक्ट लगना चाहिए, उसमें मोयन कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पानी जो इसमें मिला है वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये लीजिए सारे ठेकुआ को हमने बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया हमारा ये ठेकुआ बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो बिना सांचा का आप घर पे बहुत ही बढ़िया ठेकुआ बना के तैयार कर सकते हो और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। ये लीजिए बहुत ही सुंदर हमारा ये ठेकुआ बन के तैयार हो गया है। तो आप इसे स्नैक्स के रूप में, यदि आप कहीं जा रहे हो ट्रैवल में, तो आप इसे बना के ले जा सकते हो। ये आराम से 15 से 20 दिन या उससे भी ज़्यादा आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खास्ता हमारा ये ठेकुआ बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। वो एक ठेकुआ तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही खास्ता, बहुत ही बढ़िया हमारा ये ठेकुआ बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप इस रेसिपी को छठ में तो बना ही सकते हैं, साथ साथ में आप अपने स्नैक्स के लिए भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये छठ स्पेशल ठेकुआ की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि पसंद आए तो रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो पहली बार ठेकुआ बना रहे हैं वो इस वीडियो को देख के बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट ठेकुआ को बना के तैयार कर सकते हैं। मिलती हूँ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। खाइए हेल्दी और रहिए हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।